तो हम लोग बात कर रहे थे डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट की। तो उसमें मैंने कुछ आपको ये बता दिया था कि यार ऐसा करके अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इस टाइप की चीज़ हमें ऑब्ज़र्व होगी। अब क्या ऑब्ज़र्व होगा ये तो बता दिया था, बट क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या रीज़न है, कुछ एक्सप्लेनेशन उसका, वो सब हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इधर से लाइट आ रही है, लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, और यहाँ ये स्लिट है हमारी, स्लिट की विड्थ है ए, और सामने जो है ये स्क्रीन है। ओके, अब जब लाइट ऐसे आ रही है तो हम कहेंगे कि लाइट के साथ बहुत सारे वेव फ्रंट आ रहे हैं। यस, ये वेव फ्रंट आगे बढ़ के इधर पहुंचते हैं, कहाँ पर, स्लिट पर। तो स्लिट की लोकेशन पर बहुत सारे पॉइंट सोर्सेस एज्यूम कर लिए जाते हैं। इन सब से लाइट जो है वो स्क्रीन के किसी पॉइंट पर पहुंचेगी। तो हमने कहा चलो कोई पॉइंट पी लेते हैं जिसकी एंगुलर पोजीशन जो है वो थीटा है। मान लीजिए आप इस पॉइंट पी पर, जैसे अभी तो सपोज ये पहुंचा कौन, वेव फ्रंट। यहाँ पे 1,00,000 सोर्स हैं, तो हर एक सोर्स से लाइट निकल के यहाँ पहुंचेगी। 1,00,000 वेव्स पहुंचेंगी यहाँ पे। 1,00,000 मान लो, 10,000 मान लो, 1,000 मान लो, जो आपको ठीक लगे। अब इतनी सारी वेव्स एक साथ पहुंचेंगी, उनका इंटरफेरेंस स्टडी करना है। मैं चलो इतनी सारी तो बहुत बात की बात है, पहले 2 वेव्स पहुंचाते हैं और उनके बीच में पाथ डिफरेंस कंसीडर करते हैं। तो ये आपने कोई 2 सोर्स लिए जिनके बीच की दूरी है स्मॉल डी। देख लीजिए जो स्लिट की विड्थ है वो तो ए है, स्लिट की विड्थ, स्लिट एस जो है उसकी विड्थ कितनी है, ए, और हमने एक बार भी यहाँ पे ये 2 कोई सोर्स कंसीडर किए जिनके सेपरेशन है स्मॉल डी। इससे लाइट चली यहाँ पहुँची, इससे लाइट चली यहाँ पहुँची, ठीक। अब अगर ये दोनों वेव्स यहाँ पहुँचेंगी तो पॉइंट पी पर इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, वो हम जानते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, d इंटू साइन थीटा। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा हुआ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बिल्कुल वही चीज़ हुई, और ये d साइन थीटा हो गया पाथ डिफरेंस। अच्छा, अगर हम ये जो 2 वेव्स यहाँ पहुँच रही हैं इनके बीच के पाथ डिफरेंस को देखते हैं, तो ऐसे ही और भी बहुत सारी वेव्स पहुँचेंगी, तो किन्हीं भी 2 के बीच में पाथ डिफरेंस ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, तुमने क्या किया, तुमने कहा भाई ऐसा है, हम यहाँ सामने स्क्रीन की कुछ स्पेशल पोजीशंस लेते हैं, कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं, उससे कुछ बात समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये स्क्रीन का सेंटर है थीटा बराबर 0 डिग्री, सेंटर ऑफ स्क्रीन, वहाँ पे क्या हो रहा है इसको डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। तो एट सेंटर ऑफ स्क्रीन थीटा बराबर क्या होगा 0, तो डेल्टा एक्स क्या होगा 0, क्यों, डी साइन थीटा, थीटा 0 है तो साइन 0 0 हो गया, डेल्टा एक्स 0 हो गया। तो स्क्रीन के सेंटर पर जो भी वेव्स पहुंचेंगी, कोई भी 2 वेव्स पहुंचेंगी तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा 0। अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा यार ये 2 वेव्स आ रही हैं, इनके बीच का पाथ डिफरेंस यहाँ 0, तो जितनी भी वेव्स आएंगी सारी की सारी जो है उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या होगा 0 ही होगा। डेल्टा एक्स 0। तो आप अगर इन दोनों वेव्स की बात करते हैं तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस 0 है, तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो भी क्या होगा 0। अच्छा, हमने स्क्रीन के सेंटर पर पहुंचने वाली ये खूब सारी वेव्स कंसीडर करी। ये देखिए स्लिट की लोकेशन पर खूब सारे सोर्स थे, सामने स्क्रीन का सेंटर, थीटा बराबर 0 वाली पोजीशन। इन सब से आने वाली वेव्स यहाँ जब पहुँचेंगी, इन सब से आने वाली वेव्स जब यहाँ पहुँचेंगी
तो ये सारी की सारी वेव चाहे जितनी भी है 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1,00,000 जितने भी सोर्स आप यहाँ मानेंगे उनसे आने वाली जितनी वेव्स आप कंसीडर करेंगे, इस जगह पर ऑल वेव्स आर इन फेज। इन फेज का मतलब जीरो फेज डिफरेंस, जीरो फेज डिफरेंस। तो ये सारी की सारी वेव्स फेज में ही होंगी, इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब हम ऐसी वेव्स का इंटरफेरेंस कंसीडर करते हैं जिनके बीच में फेज डिफरेंस ज़ीरो होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट आता है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जब इतनी सारी वेव्स पहुँचेंगी और उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, सारी की सारी वेव सेम फेज में होंगी, तो मिला के जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमको मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, तो हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बिटवीन ऑल वेव्स। ठीक, तो ऐसे केस में मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, और जब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये थीटा बराबर 0 वाली पोजीशन, इसको हम कहेंगे कि ये सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। कोई भी दो वेव ले लीजिए, यहाँ से यहाँ हज़ारों वेव्स पहुँच रही हैं, किन्हीं भी दो की बात करो, उनके बीच में पाथ डिफरेंस 0, फेज डिफरेंस भी 0, तो सबका मिला के खूब तेज इंटेंसिटी, खूब ज़्यादा रोशनी हमको यहाँ पर मिलेगी। यही होता है, आपको बताया था इसमें लास्ट क्लास में कि स्किन के सेंटर पर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हमको मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पहुँचने वाली जो वेव्स हैं उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता और सब मिल के खूब ज़्यादा इंटेंसिटी बनाती हैं। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर इस बात को थोड़ा जस्टिफाई किया कि स्किन के सेंटर पर खूब तेज़ रोशनी हमको क्यों मिल रही है, मैक्सिमा हमें क्यों मिल रहा है। अब हम ऊपर जाते हैं और एक और किसी पोजीशन की बात करते हैं, वो देखिएगा। तो ये बात हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा जो है उसका डिस्कशन हुआ। अब हम सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर एक फर्स्ट मिनिमा पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पहला मिनिमा क्यों है, इस जगह पे जीरो इंटेंसिटी क्यों है। ये थीटा बराबर होता है लैम्डा अपान ए। वैसे तो प्लस माइनस लैम्डा अपान ए भी लिख सकते हो। अरे प्लस लैम्डा वाई है जीरो से ऊपर की तरफ, माइनस लैम्डा वाई है नीचे की तरफ। एक मिनट, हाँ जी, तो पहले मिनिमा की बात हो रही है, थीटा बराबर लैम्डा बाई ए। तो प्लस लैम्डा बाई ए का मतलब जीरो से ऊपर की तरफ, माइनस लैम्डा बाई ए मतलब नीचे की तरफ। तो मैंने कहा यार ऊपर नीचे है तो सिमेट्री, तो मैं सिर्फ ऊपर की बात कर लेना, जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे तो होगा ही होगा। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो आपने कहा यार ऐसा है, ये हमारे पास स्लिट है एस और इसकी विड्थ जो है, इधर से लाइट आ रही थी लैम्डा वेवलेंथ, इसकी विड्थ जो है वो है ए। अब आपने यहाँ पे खूब सारे पॉइंट सोर्स जो है वो कंसीडर किए। अब तुम क्या करते हो, इस स्लिट को दो बराबर हिस्सों में बांट देते हो। दो बराबर हिस्सों का मतलब क्या हुआ भाई मेरे, मान लो इसकी लोकेशन पर तुमने 100 सोर्स 100 सोर्स कंसीडर किए। कितने? 100। तो 50 ऊपर 50 नीचे, ये बीच में लाइन खींच ली। मान लो 50 सोर्स ऊपर है 50 सोर्स नीचे है। ये स्लिट को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ओके, अब ये सामने स्क्रीन है, ये स्क्रीन का कोई पॉइंट है और इस पॉइंट की जो एंगुलर पोजीशन है वो एंगुलर पोजीशन है थीटा बराबर लैम्डा अपान ए। सही है, इसकी पोजीशन है थीटा बराबर लैम्डा अपान ए। अब हम यहाँ पर ये शो करेंगे कि इस जगह पर बिल्कुल अंधेरा क्यों मिलेगा, कंप्लीट डार्कनेस मिलेगी, जीरो इंटेंसिटी मिलेगी। कैसे, वो देखिए।
आप इस स्लिट को दो हिस्सों में बांटे हैं, तो ऊपर वाले हिस्से का पहला सोर्स और नीचे वाले हिस्से का पहला सोर्स, उनसे आने वाली लाइट जो है वो यहाँ पहुँचाइए। मान लो टोटल तुमने इस स्लिट की लोकेशन पर 100 सोर्स कंसीडर किए थे, तो 50 यहाँ 50 यहाँ, तो 1 to 50 यहाँ होगा, 51 to 100 यहाँ होगा। हाँ सही है भाई, 1 to 50 सोर्स यहाँ है और 51 to 100 यहाँ है। अब आप एक काम करो, ऊपर वाले का पहला मतलब फर्स्ट सोर्स और नीचे वाले पार्ट का पहला मतलब 51, 1 और 51, उनसे आने वाली लाइट को देखो। कोई कहेगा सर लाइट तो औरों से भी आ रही थी। हाँ हाँ आ रही है, अभी ज़रा पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर बाकियों की भी बात कर लेंगे। तो 1 और 51 से आने वाली लाइट, अगर मान लो 100 नहीं, तुमने मान लीजिए सपोज 10 सोर्स ही कंसीडर किए होते, तुमने कितने सोर्स किए होते 10, या 20 किए होते 20, तो 1 to 10 यहाँ होता, 11 से 20 यहाँ होता, तो 1 और 11 की बात हुई। तो अब 1 और 11 से लाइट आ रही है और यहाँ पहुँच रही है। अगर तुम इन जगहों, इस पॉइंट पर पहुँचने वाली वेव्स के बीच में पार्ट डिफरेंस कंसीडर करोगे, इन दोनों वेव्स के बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच में, तो वो क्या होगा, डी साइन थीटा। डी कितना है, a/2। अरे यार जब भी तो तुम्हें बताया था स्लिट को दो बराबर हिस्सों में बांटना है, तो आधी स्लिट a/2, आधी स्लिट a/2, तो इसका पहला और इसका पहला का बीच की दूरी a/2 ही तो होगी। सही है। तो मैंने कहा ऐसा है, डी तो हो गया a/2, और साइन थीटा को आप लगभग थीटा लिख लो, क्योंकि थीटा स्मॉल हम लेंगे, तो थीटा स्मॉल अगर लेंगे तो साइन थीटा को लगभग आप थीटा ले लीजिए, और यानी कि λ/a ले लीजिए। ठीक है, तो ये ले लिया λ/a, a/2 इंटू λ/a। ये देखो ये क्या आ गया, λ/2, डेल्टा एक्स आ गया λ/2, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, वो हो गया जाकर पाई, और डेल्टा पाई। तो ऐसे केस में इन दोनों वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अच्छा, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर दो वेव्स आ रही हैं तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। सही भाई, दो सोर्स थे, दोनों एक जैसे थे, दोनों से वेव आ रही थी, दोनों की इंटेंसिटी बराबर थी, तो मिलकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब ध्यान दीजिए, आपने जैसे यहाँ पे एक पेयर बनाया और इस पेयर के लिए आपने कहा कि भाई नेट इंटेंसिटी यहाँ 0 है, तो जो ये पेयर बनाया है ऐसे ही आप एक और पेयर बना लीजिए। जैसे तुमने टोटल 20 सोर्स कंसीडर किए, 20 सोर्स कंसीडर किए, 1 to 10 यहाँ है, 11 और 20, 11 से 20 यहाँ है, तो तुम आपने अभी लिया 1 और 11। अगर तुम 2 और 12 ले लो, 3 और 13 ले लो, 4 और 14 ले लो, ऐसे पेयर बनाते जाओ, तो भाई मेरे जो यहाँ पे दूरी a/2 1 और 11 के बीच में है, 2 और 12 के बीच की दूरी भी तो a/2 होगी, 3 और 13 के बीच की दूरी भी तो a/2 होगी। तो सिर्फ यही पेयर नहीं, आप अगर इसके बाद सक्सेसिव और भी पेयर बनाते जाएंगे, 1 और 11 के अलावा 2 और 12, 3 और 13, 4 और 14, 5 और 15, 20, ठीक है, ऐसे बनाते चले जाएंगे, तो हर पेयर के लिए जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो 0 होगी। रीज़न, हर पेयर में सोर्सेज के बीच की दूरी a/2 ही मिलेगी। 1 और 11 के बीच की दूरी a/2, 2 और 12 के बीच की दूरी भी a/2, 3 और 13 के बीच में भी a/2, 4 और 14 के बीच में भी क्या, a/2। लास्ट तक आओगे 10 और 20 उनके बीच की दूरी भी a/2 होगी। हाँ सही है। तो सिर्फ एक पेयर के लिए नहीं, अगर तुमने यहाँ पर एक के बाद एक 100 पेयर कंसीडर किए, तो हर पेयर के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होने के कारण फिर सब पेयर की मिला के भी इंटेंसिटी 0 ही आएगी। इसके कारण यहाँ पर ओवरऑल चाहे जितनी भी वेव्स आ जाएं, सब के कारण नेट इंटेंसिटी 0 मिलेगी। तो ये हमने एक्सप्लेन किया कि सिंगल स्लिट के कारण इस पर्टिकुलर पोजीशन पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 क्यों होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिवाइड स्लिट एस, ये तो मैंने बोल दिया ना, इसको कुछ लिख भी लेते हैं, स्लिट एस इन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, और इट इज शोन इन डायग्राम, जो डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है उसमें दिखाया हुआ है डायग्राम दैट फर्स्ट सोर्स ऑफ पार्ट 1 एंड फर्स्ट सोर्स
ऑफ पार्ट 2, ठीक है, गिव जीरो रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सिमिलरली जितने भी हम यहाँ पे सोर्स हैं उनके लिए पेयर बनाते चले जाएंगे और हर पेयर के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो दिखाते चले जाएंगे। सिमिलरली रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पी बाई सक्सेसिव पेयर्स, उसके बाद वाले जो पेयर्स हैं मस्ट बी जीरो, ठीक है। 1 और 1, फर्स्ट और फर्स्ट की रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो, सेकंड और सेकंड की जीरो, थर्ड की जीरो, फोर्थ की जीरो, ठीक है, 10th और 10th की मिला के जीरो, तो ओवरऑल भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो। ये देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 सोर्सेज थे, तो 10 इन पार्ट 1 एंड 10 इन पार्ट 2, ठीक है। तो ऐसे केस में 1 और 1 दोनों का क्या मिला के रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, ज़ीरो। 2 और 2 का रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, ज़ीरो। ऐसे करते करते 10 और 10, 10वें और 10वें के बीच में भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफेरेंस होकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़ीरो। सो दिस गिव्स resultant intensity zero. This gives zero resultant intensity due to all sources. दिस गिव्स जीरो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल सोर्सेज, सभी सोर्सेज के कारण जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो जीरो आ जाएगी। बात समझिए फिर से, आपने यहाँ पे क्या किया, इस स्लिट की लोकेशन पर वैल्यू लेके ही बात सही से कह सकते हैं। 20 सोर्स कंसीडर किए, 10 पहले पार्ट में, 10 दूसरे पार्ट में, पहले और 11 में। अब 1 to 10 फर्स्ट में है, 11 to 20 दूसरे में, 1 और 11 के बीच में रिजल्टेंट इंटेंसिटी इंटरफ्रेंस करके ज़ीरो, 2 और 12 की रिजल्टेंट जीरो, 3 और 13 की रिजल्टेंट जीरो, 10 और 20 की रिजल्टेंट वो भी ज़ीरो। तो जब हर पेयर के लिए रिजल्टेंट जीरो है तो ओवरऑल भी नेट इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, जीरो। ऐसे हमने प्रूव कर दिया कि जो थीटा बराबर लैम्डा बाई ए वाली पोजीशन है, यहाँ पर डार्कनेस मिलेगी, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। तो ये हो गया फर्स्ट मिनिमा का एक्सप्लेनेशन कि कैसे थीटा बराबर लैम्डा बाई ए पर आपको पहला मिनिमा जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो एक बार क्लास रोक लें और इसको नोट कर लें, फिर आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो जो सेकंड मिनिमा है उसकी। सेकंड मिनिमा, जैसे मिनिमा तो बार बार मिलेंगे, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा ऐसे मिलेंगे, ठीक। तो फर्स्ट मिनिमा हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब सेकंड मिनिमा जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। वो देखिए, तो बात हो रही है सेकंड मिनिमा की। थीटा बराबर टू लैम्डा अपान ए। अब दिखाया जाएगा कि ये वो एंगुलर पोजीशन है जिस पर भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जीरो मिलेगी। अच्छा, कैसे, वो देखिए। आपने क्या किया, ये स्लिट कंसीडर करी एस, इधर से लाइट आ रही थी, ठीक। इसकी लोकेशन पर खूब सारे आपने पॉइंट सोर्स कंसीडर कर लिए, ठीक है, कर लिए। अब इस स्लिट को 4 बराबर हिस्सों में बांट लो। डिवाइड स्लिट इन 4 इक्वल पार्ट्स।
अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं, 4 पार्ट्स में बांट लेते हैं और ये पोजीशन कंसीडर करते हैं थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ए। अब जो 4 पार्ट हैं इसमें पहले पार्ट का पहला सोर्स मान लो टोटल जो है वो आपने सपोज कंसीडर किया यहाँ पर 100 सोर्स हैं, 100 सोर्सेज है तो 25 25 25 25 4 पार्ट हो गए। तो इसका पहला और इसका पहला, इनसे आनी वेव्स वाली वेव्स का यहाँ इंटरफ्रेंस कराइए। तो इनके बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी a/4। तो यहाँ जब ये वेव्स पहुँचेंगी इनके बीच का पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा a/2 इंटू साइन थीटा। तो उसको आपने a/2 थीटा लिख लिया, a/2 इंटू 2 लैम्डा अपान ए, सॉरी a/2 नहीं है a/4 है, a/4 जी a/4। तो ये हो गया लैम्डा अपान 2, डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा अपान 2। सही है, जो पार्ट डिफरेंस है वो λ/2 आ गया। अब λ/2 पार्ट डिफरेंस तो फेज डिफरेंस डेल्टा क्या हो गया पाई, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी फिर से क्या 0। अब जैसे यहाँ पर इस पेयर के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0, ऐसे ही दूसरा सोर्स लोगे, तीसरा लोगे, चौथा लोगे, पांचवा लोगे, तो उनके बीच में भी क्या यही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता चला जाएगा। और हर पेयर के लिए जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगी तो जितने भी पेयर लोगे सबका 0 है, तो मिला के ओवरऑल भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। तो स्लिट को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं और पेयर फॉर्म करिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑफ पार्ट 1 एंड फर्स्ट ऑफ पार्ट 2। ठीक, इसके लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। ऐसे सेकंड ऑफ पार्ट 1 एंड सेकंड ऑफ पार्ट 2, सेकंड सोर्स ऑफ पार्ट 2, इनके लिए भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी 0, क्योंकि इसके और इसके 1 और 1 के बीच में दूरी a/4। तो थोड़ा सा आगे खिसकोगे 2 पे तो उतना ही आगे, यहाँ खिसकोगे 2 पे आओगे तो दूसरे और दूसरे बीच की दूरी भी तो a/4 ही रहेगी, तो उनके लिए भी यही चीज़ हो जाएगी। ऐसे चलते जाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट ऑफ पार्ट 3, भाई जब फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रिजल्टेंट सब 0 करा दिए तो थर्ड और फोर्थ का भी वही होगा। फर्स्ट ऑफ पार्ट 3 एंड फर्स्ट ऑफ पार्ट 4, उनके बीच में भी क्या इंटरफेरेंस होकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। और बढ़ते आइए सेकंड ऑफ पार्ट 3, सेकंड ऑफ पार्ट 4 करते जाइए। वैसे में ओवरऑल भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। जितने भी पेयर बने तो सबके कारण इंटेंसिटी 0, तो ओवरऑल भी मिलाकर रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगी कंप्लीट डार्कनेस। तो ये हमने सेकंड मिनिमा को एक्सप्लेन कर दिया कि थीटा बराबर 2 लैम्डा अपान ए पर कंप्लीट डार्कनेस क्यों मिल रही है। ऐसे ही अगर आपको थर्ड मिनिमा की बात करनी है तो उसमें क्या करोगे 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। पहले इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो बस यही पेयर बना बना के रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है उसके बारे में बात करी जाती है। देखिए एक साथ तो जितनी वेव्स आ रही है, तुम सोचो कि एक साथ उनको लेकर मैं स्टडी करके वर्किंग कर लूँ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैथमेटिकली वर्किंग आप करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए पेयर बना बना के ऐसे वर्किंग करी जाती है। 2 मिनिमा हो गए, तीसरा मिनिमा आई है। तीसरा मिनिमा की लोकेशन थीटा बराबर 3 लैम्डा अपान ए। हाँ ये देखिए ये स्लिट एस, इधर से लाइट आ रही है। ओके, अब इस स्लिट के आपने कितने पार्ट कर देने 6 पार्ट कर देने। ये लीजिए थीटा बराबर 3 लैम्डा अपान ए। तो अब क्या होगा 6 इक्वल पार्ट्स ऑफ स्लिट एस। अब इसका पहला पार्ट इनके बीच की दूरी टोटल था ए, तो 1/6 क्या हो गया 1/6। यहाँ से लाइट इधर पहुँचेगी, फिर पार्ट डिफरेंस निकालोगे डी साइन थीटा, यानी कि a/6। डी को a/6 लिख लिया, साइन थीटा को थीटा लिख लो। तो a/6 इंटू 3 लैम्डा अपान ए, तो ये हो गया λ/2। फिर वही फेज डिफरेंस पाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0।
तो आई रिजल्टेंट बराबर 0 फॉर ऑल सक्सेसिव पेयर। सिर्फ यही पेयर नहीं, जितने भी इसके बाद पेयर लगातार बनते चले जाएंगे, हर पेयर के लिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 होगी। तो ओवरऑल नेट इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल सोर्सेज इज इक्वल टू 0। और नेट इंटेंसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया, मिनिमा, डार्कनेस। ठीक है, तो इस जगह पर आपको कंप्लीट अंधेरा दिखाई देगा। ऐसे ही थीटा बराबर 4 लैम्डा बाई ए, 5 लैम्डा ए, 6 लैम्डा बाई ए, सब पर आपको कंप्लीट डार्कनेस मिलेगी। ठीक है, तो इन जनरल मिनिमा की लोकेशन आ गई। थीटा बराबर प्लस माइनस एन लैम्डा अपान ए, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे लेते चले जाइए। अच्छा, प्लस माइनस क्यों है, 0 के ऊपर जाओगे प्लस, 0 के नीचे आओगे माइनस, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, उसमें तो कोई फ़र्क है नहीं, सिमेट्री है। तो बस हमने ऊपर वाली चीज़ बता दी, नीचे तो वैसा होगा ही होगा। तो ये लोकेशंस हो गई मिनिमा की। अब बात करते हैं मैक्सिमा की। ठीक है भाई, मिनिमा की जो लोकेशन थी वो हमने देख ली है। अब उनके बीच में क्या होगा, मैक्सिमा की लोकेशन बारे में बताया जाएगा। और ये भी थोड़ा सा समझा जाएगा कि जो मैक्सिमा है, जैसे सेंट्रल मैक्सिमा था उस पर तो खूब तेज रोशनी रहेगी, लेकिन जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा उस पर जो रोशनी होगी वो कम होगी, सेकंड मैक्सिमा पे और कम होगी, थर्ड मैक्सिमा पे और कम होगी। डायग्राम में ये चीज़ लास्ट क्लास में दिखाई थी। अब हमें उसी को जस्टिफाई करना है कि दूसरे मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी होगी वो पहले मैक्सिमा के कंपेरिजन में कम क्यों होगी। तो पहले इतनी चीज़ नोट कर लीजिए, फिर उसे भी देख लेते हैं। हाँ जी, अब ये जो मैक्सिमा वाली लोकेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्लिट है, जैसे उसको अभी आपने 2 पार्ट में बांटा, फिर 4 में बांटा, फिर 6 में बांटा। अब आप उस स्लिट को 3 पार्ट में, 5 में, 7 में, 9 में ऐसे डिवाइड करते हैं। अच्छा चलो भाई, फर्स्ट मैक्सिमा की बात करते हैं। फर्स्ट मैक्सिमा यानी कि थीटा बराबर 1.5 लैम्डा अपान ए। ठीक है, ये आपने स्लिट ले ली एस, और इधर से लाइट गिर रही थी, इस पर बिल्कुल आ रही थी लैम्डा वेवलेंथ। स्लिट को 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया आपने। ठीक है, डिवाइड स्लिट इन 3 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया, जितने भी सोर्स थे वो यहाँ पर दिखा दिए। अब ये सामने स्क्रीन, और ये पोजीशन ले ली थीटा बराबर 1.5 लैम्डा अपान ए। अब एक बात बताओ, पहले पार्ट का पहला सोर्स और दूसरे पार्ट का पहला, इसके बीच में सेपरेशन देखोगे कितनी आएगी, a/3। टोटल ए था तो a/3 हो गया। इनसे लाइट आई और यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ। अगर यहाँ इंटरफेरेंस होगा तो पार्ट डिफरेंस d साइन थीटा, d का मतलब a/3, साइन थीटा का मतलब थीटा, यानी कि 1.5 लैम्डा अपान ए। तो ये वैल्यू आ जाएगी λ/2। तो डेल्टा एक्स λ/2, डेल्टा बराबर पाई, और ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि मिनिमा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या, 0। ये क्या बात है, हम तो मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मिनिमा कहाँ से आ रहा है। अरे भाई, अभी ये क्या हुआ है कि जो पहला और दूसरा पार्ट है उनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो जितने भी पेयर फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के होंगे वो सब मिला के रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 बना लेंगे। तो ऑल सक्सेसिव पेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, 0। तो नेट इंटेंसिटी ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इज 0, क्योंकि जितने भी पेयर बनेंगे, जैसे इसमें 50 सोर्स, इसमें 50, तो टोटल 50 पेयर बनेंगे, तो हर पेयर के लिए इंटेंसिटी 0, तो नेट इंटेंसिटी भी 0 ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ स्लिट। पहले और दूसरे पार्ट स्लिट के जो हैं उनके कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, 0। अब हम कहेंगे थर्ड पार्ट जो बचा, थर्ड पार्ट को कैंसिल करने के लिए फोर्थ पार्ट जैसी कोई चीज़ है नहीं।
अगर थर्ड पार्ट को कैंसिल करने के लिए फोर्थ पार्ट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसके कारण जो इंटेंसिटी है वो बच जाएगी, उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं होगा। तो 1.5 लैम्डा बाई ए वाली पोजीशन पर हमको स्लिट का 2/3 पोर्शन के कारण तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिलेगी, 0, बट 1/3 पार्ट ऐसा होगा जिसके कारण हमारे पास यहाँ पर रोशनी मिलेगी। तो बस ये वो पोजीशन हो गई जहाँ पर हमें रोशनी मिलेगी, और चूँकि इस जगह पर जो रोशनी मिलेगी वो स्लिट के सिर्फ 1/3 हिस्से के कारण होगी, इसलिए जो स्क्रीन के सेंटर पर इंटेंसिटी थी उसके कंपेरिजन में यहाँ पर इंटेंसिटी कम होगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, पूरा अगर स्लिट से रोशनी आएगी यहाँ पहुँच रही थी सब, तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, और सिर्फ 1/3 पार्ट तो कम मिलेगी। तो इंटेंसिटी एट थीटा बराबर 1.5 लैम्डा बाई ए विल बी ड्यू टू थर्ड पार्ट ऑफ स्लिट ओनली। फोर्थ पार्ट जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो थर्ड पार्ट को कैंसिल वाला करने वाला कोई नहीं है, तो वो लिखा नहीं है कि कोई फोर्थ पार्ट होता तो वो थर्ड की कैंसिल करता, फोर्थ है नहीं तो थर्ड की इंटेंसिटी बच जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक मैक्सिमा मिलेगा, तो इसको कहते हैं कि यहाँ पर ये फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, और जो इंटेंसिटी एट दिस पोजीशन, एट दिस मैक्सिमा विल बी स्मॉलर देन इंटेंसिटी एट सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा से क्या होगी, कम। अब आगे की बात भी समझ गए होंगे कि जैसे अगर आपको सेकंड मैक्सिमा की बात करनी है, तो सेकंड मैक्सिमा की बात करनी है थीटा बराबर 2.5 लैम्डा बाई ए, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्लिट के 5 पार्ट करेंगे, और पहले 4 पार्ट के कारण रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 5वें पार्ट के कारण यहाँ इंटेंसिटी मिलेगी, तो वो और कम हो जाएगी, इससे भी कम हो जाएगी। क्लास को रोक के इतनी चीज़ पहले नोट करो, फिर देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं सेकंड मैक्सिमा की। थीटा बराबर 2.5 लैम्डा अपान ए, थीटा बराबर 2.5 लैम्डा अपान ए, तो डिवाइड एस इन 5 इक्वल पार्ट्स। चलो भाई 5 पार्ट कर देते हैं। ये देखिए जिस स्लिट थी उसके 5 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4 5। अब पहले पार्ट का पहला और दूसरे पार्ट का पहला लीजिए, और इनसे लाइट यहाँ पहुँच के इंटरफेरेंस करवाइए। तो यहाँ पर आपका आ गया थीटा बराबर a/5। ठीक, ये जो दूरी है यहाँ पर पहले और पहले के बीच की दूरी, ये a/5 हो जाएगी। तो a/5 इंटू थीटा, तो a/5 इंटू 2.5 लैम्डा अपान ए, तो ये हो गया λ/2, और इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऑल सक्सेसिव पेयर्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के बीच में क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। ऐसे ही सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट ही नहीं, थर्ड और फोर्थ पार्ट का लिए भी ऑल सक्सेसिव पेयर्स ऑफ थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, उनके बीच में भी क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो उनके कारण भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, 0। तो ऐसे केस में इंटेंसिटी एट थीटा बराबर 2.5 लैम्डा बाई ए विल बी ड्यू टू फिफ्थ पार्ट ऑफ स्लिट ओनली। सिर्फ और सिर्फ 5वें पार्ट के कारण इंटेंसिटी मिलेगी, और ऐसे केस में इंटेंसिटी एट दिस मैक्सिमा विल बी स्मॉलर देन इंटेंसिटी एट फर्स्ट मैक्सिमा। ये जो मैक्सिमा है दूसरा मैक्सिमा, इस पर इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट मैक्सिमा था उसमें तो 1/3 स्लिट के कारण रोशनी बच रही थी, इसमें से 1/5 के कारण बचेगी, तो और कम हो जाएगी रोशनी। समझे? तो ऐसे आप जो है ये सेकंड मैक्सिमा जो है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार क्लास रोक लें, इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो सेंट्रल मैक्सिमा वगैरह हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इसकी विड्थ कितनी होगी? तो दो प्रकार की विड्थ जो है वो मैक्सिमा की यहाँ पर कंसीडर करते हैं, एक एंगुलर विड्थ और एक नॉर्मल डिस्टेंस के हिसाब से विड्थ। तो कुछ उसको देखेंगे।
ऐसा हुआ, ये स्लिट है, विड्थ इसकी है, इधर से लाइट आ रही थी, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा, सामने स्क्रीन, और ये दूरी है मान लीजिए कैपिटल डी। अब तुमने क्या किया, यहाँ पे जो इंटेंसिटी वो दिखाई कि भाई ये सेंट्रल मैक्सिमा है, यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा, फिर कम हो गई, ठीक है। फिर इंटेंसिटी ये बढ़ी और फिर कम हो गई, फिर बढ़ी, फिर कम हो गई, ऐसे देख रहे हो। ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मैक्सिमा, बाकी ये तो मिनिमा है, पहला मिनिमा, दूसरा मिनिमा, तीसरा मिनिमा, ठीक। ठीक है, तो ये जो है ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये थीटा बराबर 0, ये है थीटा बराबर लैम्डा अपान है, और ये पोजीशन हो जाएगी थीटा बराबर माइनस का लैम्डा अपान है। ये सब मैं लिख चुका हूँ, लास्ट क्लास में सब लिखा था। ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्स, फर्स्ट सेकंड मिन, सेकंड मैक्स, थर्ड मिन, थर्ड मैक्स, ऐसे ऊपर ऐसे नीचे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ का जो रीजन है इसको कहते हैं, ये पूरे में सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें, और ये जो पहला मिनिमा है, इसके बीच में ये देखें, ये एंगल डेल्टा थीटा देखें, तो ये डेल्टा थीटा कहलाएगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कितने एंगल के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा हमको दिखाई दे रहा है, और ये डेल्टा थीटा की वैल्यू आप लोग देख सकते हैं, ये होगी 2 लैम्डा अपान ए। चेक कर लीजिए भाई, 0 से लैम्डा बाई ए ऊपर एंगल और लैम्डा बाई ए नीचे, तो टोटल एंगल डेल्टा थीटा क्या हो गया, 2 लैम्डा अपान ए। और हम यहाँ से यहाँ तक की ये जो स्क्रीन पर दूरी है, ठीक है, जिसको आप सपोज यहाँ एंगल, मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ये ऐसे दिखाता हूँ, इसको W लिख लेता हूँ, ये पॉइंट थीटा बराबर 0, ठीक है। तो ये W जो है वो कहलाएगी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अच्छा, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगी भाई, ऐसे देखिए कि ये एंगल है डेल्टा थीटा, ये यहाँ से यहाँ तक ये है W, और ये दूरी थी D, तो डेल्टा थीटा बराबर W अपान D, समझे। तो W बराबर हो जाएगा D डेल्टा थीटा, तो दिस बिकम्स 2 टाइम्स कैपिटल D लैम्डा अपान A। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ ऐसे हमने लिख दी, और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हमने ऐसे लिख दी। ये हमारा डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट हो जाता है। कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बस ये रिजल्ट वगैरह आप ही को याद रखने पड़ेंगे कि यार ये पोजीशन सेंट्रल मैक्सिमा तो थीटा 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट आप एक काम करो कि मिनिमा की याद करो। मिनिमा कहाँ होगा, लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है, 3 लैम्डा बाई ए, ये आपके मिनिमा की लोकेशन हो गई, ठीक है। और मिनिमा की लोकेशन जो मिल गई तो याद हो गई, तो इनके बीचों बीच में आपके मैक्सिमा आ जाएंगे। 1 और 2 के बीचों बीच में 1.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये बात हो गई डिफ्रैक्शन बाय सिंगल स्लिट की। हालांकि इसको बहुत डिटेल में हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या हुआ है कि हमने इस अप्रोच के साथ इसको पढ़ा कि यार ये डिफ्रैक्शन में हमें क्या चीज़ ऑब्जर्व होती है, और फिर हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि ये ऐसा क्या क्यों हो रहा है। हमको स्क्रीन पर इस तरीके से कहीं रोशनी कहीं अंधेरा, कहीं रोशनी कहीं अंधेरा, कहीं ज़्यादा रोशनी कहीं कम रोशनी, वो क्यों मिल रहा है, वो सब एक्सप्लेन करना था। बाकी हम डिटेल में इसको वैसे नहीं करना चाहते हैं कि जैसे जनरली पढ़ी जाती है कोई चीज़, कि पहले उसकी थ्योरी डेवलप करी जाती है, फिर उसके बाद उसके बेस पे जो है वो जो भी होता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, वैसे इसको नहीं पढ़ते। कारण उसका है कि डिफ्रैक्शन अपने आप में बहुत वाइड, बहुत बड़ा एक टॉपिक है, तो हम उसको जो है वो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमारे काम का है। इस अप्रोच के साथ हमने ये चीज़ पढ़ी। चलो तो क्लास रोक लो और इसको नोट कर लो, फिर आगे देखेंगे।